अभी सुन रहे हैं हमारा बाल प्रभात। अल्बर्ट आइंस्टीन जी का एक लाइन है, हमें खेल शुरू होने से पहले सभी नियम अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, तभी हम दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा खेल सकते हैं। आज है दिन रविवार, तारीख है 12 मार्च 2023। सुन रहे हैं हमारा बाल प्रभात से। कवर स्टोरी है शिखर चंद जैन जी का। रेडवुड वन कैलिफोर्निया में है। रेडवुड के पेड़ आसमान को छूते हुए प्रतीत होते हैं। ये दुनिया के सबसे लंबे व बड़े पेड़ माने जाते हैं। कैलिफोर्निया में ऐसी ही विशाल पेड़ों से भरा हुआ है। रेडवुड जंगल, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि कई प्राचीन रेडवुड पेड़ तो 370 फीट तक लंबे हो सकते हैं। इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड सोखने में माहिर माना जाता है। पेड़ों के शिखरों पर तमाम तरह के सूक्ष्म जीवों और पक्षियों का बसेरा है। रेडवुड का एक पेड़ आमतौर पर 600 वर्ष तक जीवित रहता है, जबकि कुछ पेड़ तो 2000 वर्षों तक भी जीवित रहते हैं। अनूठी खूबियाँ समेटे हैं ये जंगल। कौन? अमेजन जंगल दक्षिण अमेरिका में है। अमेजन जंगल कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। यह दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। यह दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। 23 लाख वर्ग मील के क्षेत्र में फैले हुए इस जंगल को वैज्ञानिक दुनिया का फेफड़ा भी बोलते हैं। यहाँ पशु पक्षियों, जीव जंतुओं, कीट पतंगों और पेड़ पौधों की सैकड़ों या हजारों नहीं बल्कि लाखों प्रजातियाँ मौजूद हैं। यह संख्या इतनी ज़्यादा है कि खुद वैज्ञानिक मानते हैं कि वे अब तक सभी प्रजातियों की पहचान या रिकॉर्ड तक दर्ज नहीं कर पाए हैं। ऐसे में इसे जैव विविधता का स्वर्ग कहा जाता है। ब्राज़ील के कुछ क्षेत्रफल का 40% इस जंगल से ही आच्छादित है। इसके अलावा बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला जैसे कई देशों तक विस्तृत है। डॉसिंग फॉरेस्ट रूस में है। डॉसिंग फॉरेस्ट रूस में है। इस जंगल का नाम सुनकर तुम्हें हंसी आ रही होगी, लेकिन तुम रूस के कलिनिनग्राड में स्थित डॉसिंग फॉरेस्ट में अलग अलग पोज देते हुए विभिन्न भंगिमा वाले पेड़ों को देखोगे तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि इनके नाम के पीछे क्या राज है। वर्ष 1960 के दशक में लगाए गए देवदार के पेड़ों ने तरह तरह के आकार ले लिए हैं। कईयों ने नीचे से गोलाकार रूप ले लिया है, कुछ तने के बीच से हुक या किसी हाशिया के आकार के हो गए हैं, मानो सब ट्विस्ट डांस कर रहे हों और झूम रहे हों। वेस्टमैन्सवुड जो इंग्लैंड में है। वेस्टमैन्सवुड जो इंग्लैंड में है। जब तुम किसी ऐसे जंगल में जाओ जहां दूर दूर तक पत्थरों या पेड़ों पर मखमल के हरे कालीन सा बिछा हुआ देखो, तो समझ जाओ कि तुम्हें इंग्लैंड के वेस्टमैन्सवुड नामक जंगल में हो। इस पूरे जंगल में कई बिछी हुई हैं। इस पूरे जंगल में काई बिछी हुई है। यह जंगल किसी प्राचीन जंगल का एक हिस्सा लगता है। यहाँ लोगों का आवागमन यानी आना जाना बहुत कम है, इसलिए
बेतरतीब वनस्पतियाँ और चारों तरफ काई का साम्राज्य है। यह जंगल 3.5 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। आरामासियामा बम्बू फॉरेस्ट जो जापान में है, लंबे लंबे हरे रंग के बांस के पेड़ों से पूरी तरह भरा है। जापान का आरामासियामा जंगल यह पर्यटकों और फोटो लेने के शौकीन लोगों की पसंदीदा जगह बन चुका है। आसमान छूते बांस के पेड़ और इनसे छन छन कर आती सूरज की रोशनी बड़ी प्यारी लगती है। यहाँ जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति कोई मधुर धुन बजा रही हो। इस जंगल की सैर करने वाला आजीवन यहाँ के अनुभव को भूल नहीं सकता। अब आगे का आलेख है, दुनिया के सबसे डरावने जंगल कौन सा है? आइलैंड ऑफ डॉल्स, मेक्सिको। आइलैंड ऑफ डॉल्स, मेक्सिको। मेक्सिको शहर के दक्षिण में स्थित दुनिया का सबसे डरावना और रहस्यमयी ला इस्ला डी लास म्यूनेकेस यानी गुड़ियों का द्वीप। दरअसल छोटे छोटे पेड़ों के घिरे इस द्वीप पर बहुत सारी डॉल्स उनके सिर और शरीर के अन्य अंग प्रत्यंग इधर उधर बिखरे हुए या पेड़ों पर झूलते हुए देखे जाते हैं। असल में आज से 50 साल पहले किसी व्यक्ति ने यहाँ बहुत सारी गुड़ियों को रखा था। उसका मानना था कि इससे यहाँ डूबने वालों की आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन अब इन्हें देखना लोगों को बेहद डरावना लगता है। होया बेस्यू फॉरेस्ट जो रोमानिया में है, नॉर्थ वेस्ट रोमानिया में क्लूज नेपोका शहर के पश्चिम में स्थित है। यह जंगल ट्रांसिल्वानिया में बरमूडा त्रिकोण के नाम से कुख्यात है। यहाँ रहस्यमयी घटनाओं का एक लंबा इतिहास है। कहते हैं कि एक बार एक गडेरिया अपनी 200 भेड़ों के साथ जंगल में पता नहीं कहाँ गुम हो गया। उसका पता नहीं चला। यहाँ आने पर लोग एक अजीब से डर से घिर जाते हैं। जंगल की वेबसाइट पर भी इस जंगल से दूर रहने की हिदायत दी गई है, क्योंकि एक बार भीतर प्रवेश करने के बाद यहाँ से सुरक्षित वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। अगला टॉपिक है बाल कहानी। आदित्य तन्मय शर्मा जो लिखे हैं, सरला बिड़ला स्कूल रांची के हैं। राहुल और नन्ही चिड़िया। आज स्कूल में सभी बहुत खुश थे। कल से गर्मी की छुट्टियां जो होने वाली थीं, सभी बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे थे कि क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्योंकि इस छोटे से गांव जैसे शहर में कुछ खास तो था नहीं। वही नदी, वही पहाड़, छोटा सा बाजार। गर्मी में छुट्टी न हो तो बेचारे बच्चे दुनिया घूम ही न सकें, इसलिए कोई बड़ा शहर घूमने जाता तो कोई हिल्स स्टेशन तो कोई अपने रिश्तेदारों के यहाँ। हमेशा की तरह राहुल आज भी चुप था। सभी उससे पूछ रहे थे, बता ना राहुल, तू कहाँ जा रहा है? पर उसके पास कोई उत्तर नहीं था। उसे जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि सभी उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने मन ही मन निर्णय लिया, चाहे जो हो जाए
इस बार मम्मी को मना ही लूँगा। स्कूल से घर आते ही वह मम्मी से लिपट गया। चलो ना मम्मी, कितना समय हो गया, मैं कहीं नहीं गया। मेरे सारे दोस्त जाते हैं पर मैं कहीं नहीं जा पाता। मम्मी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए खर्चे का हिसाब लगाती रही। महीना ही ठीक से चल जाए बहुत है, घूमने जाने में हजारों लगेंगे। राहुल से अपने आंसू छिपाते हुए बोली, बेटा पता है फ़ोन आया था, इस बार तेरे पापा आने वाले हैं। अगर हम लोग चले जाएंगे तो उनसे कैसे मिलेंगे? और कितनी बार झूठ बोलोगी मम्मी? पापा केवल बोलते हैं, आते तो है नहीं। सभी लोग मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे पापा तुम्हें प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं बोलते बेटा, तुम्हारे पापा देश की सेवा करते हैं, बॉर्डर पर रह दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन राहुल तो बच्चा ठहरा रोते रोते नदी किनारे जाकर बैठ गया। वह जब भी उदास होता था तो यहीं आ जाता था, जहाँ एक छोटी सी चिड़िया को उड़ते देखता रहता था। पास के बरगद पेड़ पर उसका घोंसला था, जहाँ वह अपने परिवार के साथ रहती थी। धीरे धीरे राहुल और चिड़िया में दोस्ती हो गई थी। वह छोटी सी चिड़िया उसे ढूंढते हुए आ गई और उदास होकर पूछी, तुम क्यों रो रहे हो? राहुल ने सारी बात उससे कह दी। चिड़िया ने कहा, ठीक है, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। एक बार तुमने भी मेरी जान बचाई थी। अब मैं भी तुम्हारे पापा को जल्दी ही ढूंढकर तुम्हारे पास लाऊंगी। बस तुम रोना बंद करो। और चिड़िया फुर्र से आसमान में उड़ गई। अब राहुल रोज नदी किनारे जाकर बैठ जाता और घंटों आते सवारी को देखता रहता। न चिड़िया लौट रही थी, न पापा आ रहे थे। धीरे धीरे छुट्टियां खत्म होने वाली थी। एक दिन उसने देखा कि वह चिड़िया एक नाव के ऊपर से उड़ते हुए उसके पास आई और बोली, देखो, उस नाव में तुम्हारे पापा आ रहे हैं। नाव के पास आने पर सच में अपने पापा को देख राहुल खुशी से झूम उठा। पापा राहुल को गोद में उठाकर बहुत प्यार किए और बोले, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है राहुल। अब मेरा प्रमोशन हो गया है और ट्रांसफ़र एक बड़े शहर में हो गया है। अब हम सभी अब एक साथ रहेंगे। राहुल तो जैसे खुशी से उछल पड़ा। उसने देखा वह चिड़िया भी खुशी से चहचहा रही थी। अगला है देश दुनिया से। मंगल ग्रह पर पहली बार स्पष्ट देखी गईं सूर्य की किरणें। मंगल ग्रह सहित पूरा अंतरिक्ष रहस्यों से भरा है, जिसे समझने में दुनिया भर के वैज्ञानिक जुटे हैं। पिछले दिनों नासा ने मंगल ग्रह पर चमकती रोशनी जैसी चीज़ों को कैद किया है। नासा के वैज्ञानिक इन तस्वीरों को देखकर हतप्रभ हैं। दरअसल अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपने क्यूरोसिटी रोबोट द्वारा कैप्चर की गई एक तस्वीर को पिछले दिनों शेयर कर बताया है कि सूर्य की किरणें मंगल ग्रह पर पहली बार इतनी स्पष्ट रूप से देखी गई हैं। यह तस्वीर सूर्यास्त के समय बादलों के माध्यम से चमकते हुए सफ़ेद, हरे और गुलाबी रंग की सूरज की किरणें दिखाती हैं। अलग अलग प्रकाश और किरणें तस्वीर के केंद्र के ऊपर क्षितिज से बाहर की ओर फैलती हुई दिखती हैं। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक मंगल के सतह पर दिखने वाली रोशनी करीब करीब वैसे ही जैसे धरती पर शाम के वक्त दिखाई देती है। वैज्ञानिकों ने विश्लेषण किया है कि यह रोशनी सूर्यास्त के समय आसमान में नजर आने वाली धुंधली रोशनी की तरह है, लेकिन इसमें धूल नहीं होती। वैज्ञानिक इससे खासे उत्साहित हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल ग्रह का सूर्यास्त धरती के सूर्यास्त की तुलना में अधिक आकर्षक होता है। यह ज़्यादा साफ और बहुत करीब नज़र आता है। सूर्य की किरणों
की तस्वीर के अलावा क्यूरियोसिटी रोवर ने 27 जनवरी को पंख की आकृति के रंगीन बादलों के सेट की तस्वीर भी खींची है। प्राप्त तस्वीरों में बादल अधिक दिखाई देते हैं जो सामान्य से बहुत अधिक ऊंचाई पर थे। इसी के साथ हमारा बाल प्रभात समाप्त होता है।